नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। शनिवार को दयानंद महाविद्यालय अजमेर ने विश्व कला दिवस के उपलक्ष्य में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विश्व कला दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शिल्पी के नेतृत्व में राजस्थान की विभिन्न कला संस्कृतियों को दर्शाते हुए 400 बैग पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस अवसर पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रतिनिधि प्रीति लोहिया की टीम ने कार्यक्रम में पहुंचकर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तय मानकों के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने कला प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि कला में सादगी होना आवश्यक है और यही सादगी एक कलाकार को उसकी पहचान दिलाती है। इस अवसर पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रतिनिधि प्रीति लोहिया ने महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत, चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शिल्पी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की उपस्थिति में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्थान ललित कला अकादमी के सदस्य ममता चौहान, कलाविद राम जयसवाल, पूनम पांडे उपस्थित थे। इससे पूर्व महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिता भदेल को शॉल व पुष्पगुच्छ के साथ सम्मानित किया। मंच का संचालन डॉक्टर कविता शर्मा ने किया। चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक अनिता भदेल द्वारा सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर शेर सिंह, प्रीति शर्मा, डॉक्टर रफीक मोहम्मद, अनीता शर्मा, डॉक्टर प्रीति सिंह, नेहा शर्मा, अलका शर्मा, दिव्या, आशा मसीह, गुलनाज खानम सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे। दयानंद महाविद्यालय पूर्व में भी बना चुका है विश्व रिकॉर्ड। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि इससे पूर्व भी विश्व कला दिवस के उपलक्ष्य में दयानंद महाविद्यालय ने छत पर विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पेंटिंग में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोविड-19 जागरूकता विषय पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। महाविद्यालय समय समय पर ऐसे अनेक आयोजन करता है जिससे समाज में जन जागरण हो और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं आज दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा की वैवाहिक वर्षगांठ होने के अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा शर्मा को सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक बधाई दी। मैं प्रीति लोहिया, एजुकेटर, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से आज यहाँ पर दयानंद कॉलेज में यहाँ पर 20 बच्चों ने मिलकर अपनी प्रिंसिपल और फैकल्टीज के साथ मिलकर 401 कैनवस बैग्स पे पेंटिंग की है इंडियन फोक आर्ट्स की। और मैं यहाँ पर आज इनका नाम दर्ज करने आई हैं। हम यहाँ पर इनको अवार्ड दिया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका नाम दर्ज हुआ है ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने 401 कैनवस बैग्स पे इंडियन फोक आर्ट्स की पेंटिंग बनाई है यहाँ पर, जिसमें मैक्सिमम बैग्स का इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है यहाँ पर। आपका इंट्रोडक्शन? मैं वैसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पर अब एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करती हूँ, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और यहाँ पर अवार्ड देने आई हूँ। थैंक यू। आज डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स ने लोक कला के मांडड़ों के साथ में एक एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज कराया है। लोक कला के जितनी भी पेंटिंग्स हैं, चित्रकला की जितनी शैलियाँ हैं, उन सभी शैलियों में जूट के बैग्स पर पेंटिंग का रिकॉर्ड किया है। 400 बैग्स पर ये पेंटिंग की गई है और लगभग 20 स्टूडेंट्स ने मिलकर के ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो अजमेर के लिए और डीएवी के लिए ये बहुत ही उत्साहजनक है कि हमारे अजमेर के एक कॉलेज ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के बनने से जहाँ हमारी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं वो आम जन तक जाएंगी, इसका प्रसार होगा। और इसके साथ में चित्रकला किस तरह से व्यक्ति को आकर्षित करती है, किस तरह से कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, किस तरह से वो व्यक्ति को अंदर से प्रसन्न करती है, उसके मन को खुश करती है, इन सभी चीज़ों का इसमें समावेश होता है। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैं डीएवी कॉलेज के प्रशासन को, विशेषकर प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत आर्य साहब को और ड्राइंग ऑन पेंटिंग के विभागाध्यक्ष
रितु मैम को हमारे जो कला साधक है अजमेर के बसंत सेठी जी ने जिसमें इसमें आकर के उनको मोटिवेट किया, उनको और सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कॉलेज प्रशासन को, साथ में बच्चों को भी इस बात की बहुत बहुत बधाई। Thank राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में कहा कि याचिकाकर्ता अपने बेटे बहू से पूर्व में ही संबंध समाप्त कर उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की आम सूचना जारी कर चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले में दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करे। इसके अलावा अदालत ने पुत्रवधू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश चंद्रेश जैन व अन्य की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा और अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्र वधू मीनल जैन ने अजमेर के मदनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उसका विवाह अक्षत जैन के साथ वर्ष 2015 में हुआ था। इसके बाद उसे उसके ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने का उलाहना देकर प्रताड़ित करते थे और दहेज में 50 लाख रुपए की मांग करते थे। वहीं उसके गर्भवती होने पर उसे अपने पीहर भेज दिया गया और डिलीवरी का सारा खर्चा भी पीहर पक्ष के लोगों ने उठाया। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है। याचिकाकर्ता ने सितंबर 2020 को ही अपने बेटे और पुत्र वधू मीनल से संबंध समाप्त कर उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जबकि मीनल ने 26 फरवरी 2023 में एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने बेटे और बहू से वर्ष 2019 से ही अलग रह रहे हैं। वहीं एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की बेटी पर भी झूठे आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। उपखंड क्षेत्र की देवास ग्राम पंचायत क्षेत्र अधीन अत्यंत चमत्कारी स्थल रीछमाल धूनी महाविशाल दिव्य अनिरुद्ध एकादश दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ का के सफल आयोजन के बाद यज्ञ आयोजन करने का बीड़ा उठाने वाले राष्ट्रीय संत वीतराग तपोनिष्ठ यज्ञ सम्राट महंत श्री श्री 108 श्री प्रमोद दास जी महाराज को भव्य विदाई समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में अपनी विदाई से पूर्व महंत प्रमोद दास जी महाराज ने यज्ञ आयोजन समिति के अध्यक्ष डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी एवं सभी सातों उपाध्यक्षों कोषाध्यक्ष, यज्ञ में लगातार माइक संचालन करने वाले व यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारियों एवं यज्ञ आयोजन की व्यवस्था संभालने वाले, भोजन व्यवस्था संभालने वाले एवं सभी गांव के ग्राम अध्यक्षों अपने कर कमलों द्वारा साफा बंधाकर सभी का स्वागत सम्मान कर सभी का यज्ञ आयोजन में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। पर जब इस यज्ञ आयोजन का बीड़ा उठाने वाले राष्ट्रीय संत यज्ञ सम्राट महंत श्री प्रमोद दास जी महाराज ने जब अपनी विदाई की बात कही कि यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों के चेहरों पर एक बार तो उदासी छा गई, पर महाराज श्री की विदाई के दौरान बज रहे बैंड बाजों के दौरान हर किसी में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया था। महाराज श्री के सम्मान में बज रहे बैंड बाजों के दौरान श्रद्धालु महिलाओं द्वारा खुशी से नृत्य किया जा रहा था और बहुत ही खुशी का माहौल नजर आ रहा था। परंतु जो ही महंत प्रमोद दास जी महाराज बैंड बाजों के साथ यहां से विदा होने के लिए प्रस्थान करने लगे कि बैंड बाजों के साथ खुशी से नृत्य कर रही श्रद्धालु भक्त महिलाओं ने नृत्य बंद कर महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ी। इसी दौरान सभी श्रद्धालु भक्तों द्वारा महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के दौरान सभी श्रद्धालु भक्तों की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धार बह चली। श्रद्धालु भक्तों की आंखों में आंसू देखकर प्रमोद दास जी महाराज भी श्रद्धालु भक्तों के प्रेमवश इतने भाव विभोर हो गए कि वे भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और महाराज श्री की आंखों से भी प्रेमाश्रुओं की धार बहने लगी। यज्ञ सम्राट प्रमोद दास जी महाराज को भेंट किए 12.5 लाख के वाहन बोलेरो में बैठा कर दी विदाई। यज्ञ सम्राट प्रमोद दास जी महाराज को यज्ञ आयोजन समिति एवं श्रद्धालु भक्तों की ओर से भेंट किए गए 12:50 लाख के वाहन बोलेरो में बैठाकर विदाई दी गई। महाराज श्री के वाहन में बैठने के बाद भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा महाराज श्री के वाहन के आगे पीछे दाएं बाएं श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ आंखों में प्रेमाश्रुओं के साथ ही जयकारे लगाते हुए काफी तक चलते रहे। इस दौरान जहां खुद महाराज श्री अपनी आंखों से प्रेमाश्रुओं को नहीं पा रहे थे, वहीं आंखों से प्रेमाश्रु बहा रहे श्रद्धालु भक्तों को महाराज श्री द्वारा ढाढ़स बंधाया जा रहा था। संत और भक्तों के इस मार्मिक दृश्य से तो यही लग रहा था कि शायद प्रमोद दास जी महाराज जैसे संत के द्वारा श्रद्धालु भक्तों को दिए सानिध्य एवं कृपारूपी आशीर्वाद का ही परिणाम रहा कि श्रद्धालु भक्तों में महाराज श्री के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न हो गई कि उनकी विदाई के दौरान श्रद्धालु भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धार बहने लगी।
वही अपने यज्ञ आयोजन के लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल होने एवं यज्ञ आयोजन के सफल आयोजन के दौरान श्रद्धालु भक्तों द्वारा दिए गए सहयोग के साथ ही महाराज श्री के प्रति व्यक्त की गई पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव का ही परिणाम रहा कि महाराज श्री भी अपने भक्तों की आंखों में आंसू देखकर स्वयं की आंखों से भी प्रेमाश्रुओं की धार बहने लगी। ऋक्षमाल धूनी जैसे तपोभूमि पर स्थल पर आयोजित यज्ञ तो एक महत्वपूर्ण यादगार बनी ही है, साथ ही यज्ञ जैसे धार्मिक सफल आयोजन के दौरान आयोजित विदाई समारोह में संत और भक्त की आंखों में बही आंसुओं की धार का यह मार्मिक दृश्य भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण यादगार बना है। जिस प्रकार महाविशाल दिव्य अतिरुद्र एकादश दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ की यादें बनी रहेगी, वैसे ही यज्ञ आयोजन का बीड़ा उठाने वाले संत प्रमोद दास जी महाराज की विदाई के दौरान संत एवं श्रद्धालु भक्तों की आंखों से बही प्रेमाश्रुओं की यादें भी हमेशा बनी रहेगी। अल्पज्ञ अज्ञानी लोगों के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, परंतु संत श्रुति और शास्त्र के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है कि संत के आने से किसी का मन हर्षाए और संत के जाने से मन दुखित हो तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे श्रद्धालु भक्तों की किसी भी संत के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव हैं। वही किसी संत के जाने से श्रद्धालुओं के व्यथित होने पर किसी भी संत की आंखों से प्रेमाश डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने अपनी माताजी स्वर्गीय माया देवी की स्मृति में 14 व 15 अप्रैल को 2 दिवसीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर मां को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मां के प्रति प्यार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो न केवल अधिवक्ता जगत के लिए बल्कि इस पूरे समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट विवेक शर्मा व महासचिव गजराज सिंह राजावत ने प्रतियोगी टीमों के खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रखी थी। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में हाईकोर्ट बार के कैप्टन देवेंद्र शर्मा के सानिध्य में टीम ने 157 रन बनाकर डिस्ट्रिक्ट बार को जीतने के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार की टीम 17 रन से मैच हार गई। इस पर हाईकोर्ट बार की टीम फाइनल मैच खेलने के लिए चयनित हुई। यह मैच काफी रोमांचक रहा। इस मैच में हाईकोर्ट बार की तरफ से कैप्टन देवेंद्र शर्मा के अलावा अंशुमान सक्सेना, रचित शर्मा, शांतनु कुमावत, आकाश गुप्ता, सिद्धार्थ लामरोर, कैलाश मीना, ब्रिजेश जत्ती, मोहन सिंह चौधरी, विभोर, मोनू, धीरज जैन ने अच्छा प्रदर्शन कर 157 रन बनाए। वहीं डिस्ट्रिक्ट बार की टीम ने कैप्टन राजेश गुर्जर के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया। इस टीम के अन्य खिलाड़ियों में अमीर खान, सुभाष सैनी, अमित छंगानी, कुलदीप सिंह, जुबेर खान, समीर खान, अजित सिंह, प्रवेश रामोला, अमित पारीक, पवन पांडे ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैच के दौरान कमेंट्री विमलेश पूनिया द्वारा की गई तथा स्कोरर के रूप में दिनेश सैनी द्वारा बेहतरीन सेवाएं दी गई। आयोजित प्रतियोगिता में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति के सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए प्रतियोगिता के आयोजक एडवोकेट विवेक शर्मा अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का दुपट्टा ओढ़ाकर व साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा मां की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने पर आयोजक टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाज को एक अच्छा संदेश देने की बात कही। इस मौके पर हाईकोर्ट बार के एडवोकेट अशोक यादव व एडवोकेट रविकांत शर्मा, एडवोकेट मनोज व्यास सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासन कमेटी संख्या 9 ने शनिवार को प्रातः 11:30 बजे हाईकोर्ट बिल्डिंग में स्थित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में मामलों की सुनवाई की। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में कमेटी संख्या 9 के सदस्यों ने प्रकरणों से संबंधित मामलों में सुनवाई की। कमेटी नंबर 9 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा चेयरमैन के रूप में मौजूद रहे तथा सदस्य के रूप मनोनीत सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने उपस्थिति दी। कमेटी ने पक्षकारों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई के बाद पत्रावली में सुनवाई के लिए आगामी तारीख पेशी दी। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के लिपिक विकास सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति वकीलों के खिलाफ होने वाली व्यावसायिक दुराचरणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उस पर अपना निर्णय पारित करती है।